जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया सर केपी कैंपस बसंतपुर से। आप लोग को जिस फॉर्म का इंतज़ार था, यानी कि बिहार पुलिस के फॉर्म का इंतज़ार था, और ये बिहार पुलिस आ गया है। और बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बहाली, यानी सबसे अधिक संख्या में बहाली इस बार आया है। नोटिफिकेशन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कितना इसमें सीट है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, एज क्या होना चाहिए, आपके एज का काउंटिंग कब से होगा, सारे चीज़ का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। आइए, तो बहाली सब परिचित है ही कि बहाली है, बिहार पुलिस का बहाली है। और विज्ञप्ति संख्या आप लोग देख सकते हैं 1/2023 और आवेदन प्रारंभ हो रहा है 20 तारीख से। आवेदन प्रारंभ हो रहा है इसी महीना में 20 जून से, और ये चलेगा 20 जुलाई तक, यानी कि 20/6 से शुरू होगा और 20/7 तक चलेगा। ध्यान दीजिए, कुल पद के बारे में हम लोग बात करें तो कुल पद आपका यह हम लोग यदि कुल पद का बात करें, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था। यदि कुल पद का बात करें तो कुल पद आपका है 21,391। 21,391 अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है। आप लोग इसका 5 गुना कर लें तो लगभग 1,05,000 से भी ज़्यादा, यानी कि 1,06,000 कुछ पद हो जाएगा। 1,06,000 कुछ पद हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट होगा, क्योंकि सीट का 5 गुना रिजल्ट देता है। अब इसके बाद देखिए, कोटिवार रिक्तियों की संख्या देख लेने की, किस कैटेगरी में कितना पद है ये हम लोग देख लेते हैं। तो सामान्य वर्ग में देखा जाए, जिसको आप लोग कहते हैं 156 सीट है। वहीं हम लोग देखें जनरल कैटेगरी में ही जो आरक्षित सीट है EWS के लिए, तो इसमें वैकेंसी है टोटल 2140, 2140 सीट हुआ। अब हम लोग यदि पिछले वर्ग यानी पिछड़ी जाति के लिए देखें तो 2570 पोस्ट है टोटल, जिसमें ट्रांसजेंडर 56 होंगे। ये ट्रांसजेंडर 56 होंगे। ये ट्रांसजेंडर मतलब कि ना पुरुष ना इनका ये दिया गया आरक्षण। अब बिहार पुलिस में इन लोगों की सीट आरक्षित कर दिया गया है। और यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 पोस्ट है, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए 2570, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842। आगे देखा जाए पिछड़ा वर्ग महिला के लिए तो 655 सीट हुआ। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 655 सीट है। और उसके बाद एससी के लिए 3400 सीट है, जो अपने आप में कोई कम ये सीट नहीं है, 3400 सीट है। हर कैटेगरी में देखा जाए तो ज़्यादा अधिक सीट होने के कारण सब कैटेगरी में भरपूर सीट है। अब देखा जाए यदि एसटी के लिए तो 228 पद है। आप लोग जानते हैं कि टोटल पद का 1% आरक्षित है एसटी के लिए सीट। और ये है स्वतंत्रता सेनानी के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए जो होता है स्वतंत्रता सेनानी। ये स्वतंत्रता सेनानी वो होते हैं या तो आज़ादी के लड़ाई में उनके दादा या पिता तो उन लोग के नहीं होंगे, उनके दादा जो लड़े होंगे आज़ादी की लड़ाई में, उनके वंशज जो है अभी, या फिर आपके जेपी आंदोलन में जिनका सहयोग रहा, उन सभी के ये वंशजों के लिए है। यानी कि उनके अब घर के नाती पोता पोती जो होंगे उनके लिए 428 पद है। अब यहाँ पे आप लोग को हम एक बात बता दें, यदि किसी भी सूचना के लिए संपर्क करना हो तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8873230355। और मेरा संस्था है केपी कैंपस बसंतपुर के नाम से चलता है, ठीक है। इसमें 3-4 टीचर का टीम है, जिसमें वर्तमान में हम लोग क्लास चला रहे हैं। वहाँ पे बसंतपुर में 7:30 से क्लास चल रहा है और 11:30 तक क्लास चलता है। आप लोग बिहार पुलिस के लिए ग्रांटेड तैयारी चाह रहे हैं तो आकर के एक बार जरूर संपर्क करें। क्या जाता है, एक बार संपर्क करके संस्था में मिल करके देख लेने में और एक सप्ताह का डेमो ले लेने में क्या जाता है। आप लोग आइए देखिए, यदि अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो आप लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब हम आगे जो इसमें बताने जा रहे हैं कि किस कैटेगरी के लिए क्या एज होना चाहिए,
किस एज का काउंटिंग कब से होगा, तो ये हम यदि उम्र सीमा का बात देखें तो उम्र सीमा इस प्रकार है। उम्र सीमा ध्यान दीजिएगा, पहले काउंटिंग किस दिन से होगा आपका, उम्र सीमा का गणना किस दिन होगा, आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री लिए हैं, मतलब कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, मैट्रिक या समकक्ष कोई योग्यता है, तो उसके अनुसार 1/8 यानी 1 अगस्त, ध्यान से देखिएगा इसको, 1 अगस्त 2022 को मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। 1 अगस्त 2022 को मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, समान वर्ग के लिए होना चाहिए मिनिमम 18 वर्ष, 1 अगस्त 2022 को 18 और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। यदि 18 से कम है इस तारीख को तो भी आपका फॉर्म नहीं भराएगा। 25 से अधिक हो गया है, जनरल कैटेगरी में है, 25 से अधिक हो गया तो भी फॉर्म नहीं भराएगा, पहला शर्त। आइए आप पिछड़ा वर्ग वाले देख लीजिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जाति में जितने लड़के हैं, पुरुष हैं, लड़कियों को छोड़ करके, उनके लिए जो उम्र सीमा है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। आपको पता है कि जनरल से ज़्यादा 2 वर्ष का छूट होता है, 2 वर्ष का छूट होता है। तो आपको 1 अगस्त 2022 को 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष जिसका हो रहा है वो फॉर्म भर सकते हैं। 27 वर्ष से एक दिन भी अधिक है तो आप नहीं भर सकते, 18 वर्ष से एक दिन भी कम है तो नहीं भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए इसमें जो उम्र सीमा होता है ये आपका 18 से 28 हो जाता है, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को 1 वर्ष ज़्यादा छूट मिलता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को 1 वर्ष अधिक मिलता है पुरुषों की अपेक्षा और जनरल की अपेक्षा 3 वर्ष अधिक मिलता है। अब ध्यान दीजिए, यदि एससी और एसटी के लिए देखा जाए, एससी और एसटी के लिए तो पुरुष महिला इसमें सभी के लिए आपका उम्र होता है 30 वर्ष। 30 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप मिनिमम 18 होना चाहिए आपका, मिनिमम 18 से 30 यानी 18 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। किस तारीख को, 1 अगस्त 2022 को 18 वर्ष आपका हो जाना चाहिए। ठीक है बात, उसके पहले 18 वर्ष हुआ है तो फॉर्म भराएगा, लेकिन उसके बाद यानी कि आपको 2 अगस्त का भी 18 वर्ष पूछ रहा है 2022 में तो आपका फॉर्म नहीं भराएगा। यदि आपका 30 वर्ष से पार कर गया है, 1 अगस्त 2022 को 30 वर्ष से पार कर गया तो भी फॉर्म नहीं भराएगा। अब शारीरिक मापदंड, यदि आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरते हैं तो फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है ही, साथ में आपका ऊंचाई कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए, आपका पुरुष जाति से हैं तो चेस्ट कितना होना चाहिए, यानी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए चेस्ट जरूरी नहीं है। तो शारीरिक मापदंड में आप देखें, ऊंचाई यानी कि हाइट आप देखें तो यूआर यानी जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस के लिए और पिछड़ी जाति के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यूआर यानी जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस और पिछड़ी जाति के। पुरुषों के लिए हम केवल बता रहे हैं, पुरुषों के लिए हाइट होना चाहिए 165। अत्यंत पिछड़ी जाति में पुरुषों के लिए हाइट 160 और सभी जाति में, पुरुष हो या महिला, सभी जाति में 155। और एससी एसटी कैटेगरी में आप हैं, यदि एससी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइट होना चाहिए आपका 160 सेंटीमीटर। सारे हाइट का हम गणना सेंटीमीटर में बता रहे हैं। ठीक है, ये बता ही दिए आपको कि महिला के लिए 155 होना चाहिए। अब एक चीज आप ध्यान देंगे तो आपका चेस्ट का यदि बात किया जाए, यूआर यानी जनरल कास्ट, बीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो चेस्ट होना चाहिए आपका मिनिमम होना चाहिए आपका 81 और मतलब बिना फुलाए, मिनिमम यहाँ नहीं कह सकते हैं, बिना फुलाए। नॉर्मल आप खड़े हैं, आपका एक बार मापेगा, आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर कहेगा फुलाइए तो आपको सांस रोक करके
पूरा ऐसे सीना फुलाना होता है और ये सीना का जो प्रसार होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो 81 और 5 कितना हो जाएगा आपका 86। सेम काम होगा ये अन्य कैटेगरी में, यानी कि अब रह गए इसके अलावा SC और ST, ये 2 लोग रह गए। तो इसके होना चाहिए बिना फुलाए होना चाहिए 79 और 5 सेंटीमीटर प्रसार होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो 79 से फूल करके आपका 84 हो जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं होता है, महिला के केवल हाइट और वजन मापा जाता है। के लिए वजन महिला के लिए, महिला कहने में कि लड़की लोग के लिए महिला भी फॉर्म भर सकती है। लड़के लोग के लिए वजन 48 kg होना चाहिए किसी भी कैटेगरी में, यदि महिला है तो 48 kg का होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसके सिलेबस पे चर्चा करेंगे। बात किया जाए तो सिलेबस का जहाँ तक बात है तो आपसे टोटल यहाँ पे देख लीजिए 100 प्रश्न रहेगा और प्रश्न बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। केवल इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहता है 5 से 7 क्वेश्चन रहता है वो छोड़ करके बाकी सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इंग्लिश केवल इंग्लिश में मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। आपके यहाँ पे हम लिखे नो नेगेटिव, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यदि आप बनाते हैं सही है तो ठीक है, गलत है तो भी आपका अंक नहीं कटने वाला है यहाँ पे। अब आइए पूरा यदि सिलेबस का बात करें तो 100 अंक का तो होगा, लेकिन कौन सब्जेक्ट कितना नंबर का होगा इस पे ध्यान देना विशेष जरूरी है। जीके जीएस और करंट अफेयर मिला करके 75 अंक का होगा। जीके जीएस करंट अफेयर मिला के 75 अंक का पेपर एक ही में होगा पूरे 100 अंक का, लेकिन लगभग 75 जीके जीएस रहता है। इसमें कहाँ कहाँ से आएगा प्रश्न देख सकते हैं। इतिहास से रहता है, इतिहास का इंपोर्टेंट रहता है। फिर आपका भूगोल रहेगा, फिर आपका नागरिक शास्त्र रहेगा, यानी जिसको आप लोग संविधान के रूप में मानते हैं। कंपटीशन इसको संविधान की कैटेगरी में रखा था। नागरिक शास्त्र में बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन ये संविधान से क्वेश्चन आता है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है बात। और पर्यावरण ये ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है, बट पर्यावरण से भी आजकल क्वेश्चन काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है। अब ध्यान देंगे इसके बाद साइंस पोर्शन देख लिया जाए तो साइंस फिजिक्स रहेगा। साइंस में आपका देखा जाए तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बोटनी और जूलॉजी दोनों हो जाएगा, यानी कि बोटनी और जूलॉजी दोनों। इसके बाद यदि हम देखें तो ये मिला करके इतना पोर्शन मिला करके आपका इतना पोर्शन लगभग, और इसमें करंट शामिल रहता है, ये मिला करके आपका 75 नंबर का हो जाएगा। रहा 25 नंबर का, तो 25 नंबर आप लोग देख सकते हैं 15 नंबर का हिंदी इंग्लिश, ये फिक्स नहीं होता है। यदि 10 नंबर का हिंदी है तो 5 इंग्लिश रहेगा, 7 हिंदी है तो 8 इंग्लिश रहेगा, 8 हिंदी है तो 7 इंग्लिश, मिला के 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। और आपका मैथ जो होता है ये 10 क्वेश्चन होता है मैथ का, यानी मिला करके यहाँ आप देख लिए 15 और 10 25 और यहाँ पे 75, पूरे 100 अंक का आपका प्रश्न पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 100 अंक का होगा। अब दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, यदि चाहते हैं कि 100 में आप 90 नंबर लाए, पढ़ कर के, नहीं सेटिंग, नहीं कोई दलाल के चक्कर में आप लोगों को पढ़ना है, यदि पढ़ कर के 100 में 90 करना है गारंटी के साथ, तो मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि आप यदि केपी कैंपस बसंतपुर को ज्वाइन करते हैं तो आपको गारंटी के साथ क्लासरूम में ही इतना तैयारी करवा दिया जाएगा कि आप कम से कम 90 नंबर लाएंगे। और क्लासरूम में ही उतना हम तैयारी करवाते हैं, घर के भरोसे पे नहीं छोड़ते हैं। आप जाके घर पे पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा, क्या कीजिएगा, हम क्लास में पढ़वा करके, रटवा करके उसके बाद घर पे भेजते हैं, इतना गारंटी है। यदि विश्वास है तो आप लोग केपी कैंपस ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।